नेपाल यात्रा में हमारा तीसरा पड़ाव है धामपुस। धामपुस हिमालय की तराइयों में बसा एक छोटा सा गांव है। हम चल रहे हैं और देखते हैं इस पुराने और छोटे से गांव में हमको क्या क्या मिलता है। तो धामपुस जाने के लिए हम पोखरा से चल दिए हैं हरी चौक, और हरी चौक से अब हम आगे प्राइवेट टैक्सी लेके हम जा रहे हैं धामपुस की ओर। पोखरा से धामपुस करीब 21 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें आखिरी 4 किलोमीटर बहुत ही मुश्किल भरे हैं क्योंकि कच्चा रास्ता है। धामपुस की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले, हमको मौसम और सुहावना और ठंडा होता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे घर थोड़े ज्यादा दूर दूर पे बसे हैं क्योंकि अब गांव शुरू हो चुके हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं धामपुस और रात का समय करीब 8 बजने जा रहा है और देखेंगे कि धामपुस रात में कुछ ऐसा दिखा करता है और बहुत कम लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये कार से भैया ने आके हमको छोड़ा है यहाँ पे टैक्सी। इन्होंने करीब 2000 नेपाली करेंसी चार्ज किया है हमसे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या होटल वगैरह मिल पाता है, कोशिश करते हैं। होम स्टेज भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है और किस टाइप के रूम मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे घर बने हैं। ये बेसिकली पूरी तरह से एक गांव है। हम पैदल चल दिए हैं, देखते हैं। धामपुस नेचर से जुड़ी एक बहुत ही शानदार जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ की सुबह कैसी होती है। हर तरफ आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देगी और छोटे छोटे घर बने होते हैं। और इसी जगह पे अगर हम देखें तो आज हम यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ चारों तरफ से पहाड़ देखेंगे और अब दूर दूर देखेंगे यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। इसमें लोगों ने कमरे बना रखे हैं ताकि कोई भी टूरिस्ट अगर आए तो वो ये कमरे ले सकता है। ये कमरों के चार्जेस बेहद ही कम होते हैं। अगर आप देखेंगे तो मात्र 500-600 नेपाली रुपीज़, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कुछ 600 रुपये अगर है चार्ज, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है 360 रुपये।
तो कुछ उतने में ही आपको एक रूम मिल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो आइए हम अपने रूम में चलते हैं और देखते हैं हमारे रूम का व्यू कैसा है। अगर हम रूम पे अपने आते हैं तो कुछ ऐसा हमारा रूम दिखाई देता है, जिसमें 2 सिंगल बेड्स लगे हुए हैं, एक 3 लगा हुआ है यहाँ पे। कमरे में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दीवारें हैं बिल्कुल साधारण ढंग की, एक छोटी सी सीनरी लगी है और लाइट्स हैं, एक सोलर लाइट लगी है, एक नॉर्मल लाइट है और इधर एक CFL। इसके बाद यहाँ पे ठंड बहुत होती है, जिस वजह से आपको रजाइयाँ दी गई हैं। सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना, यहाँ का व्यू। अगर आप इन खिड़कियों के पार देखेंगे तो आपको एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। नेचर के करीब रहना है तो आपको धामपुस ज़रूर आना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सिंपल सा रूम आपको इंडियन रुपीज़ 300-350 रुपये में आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे आके बहुत ही पीसफुली रह सकते हैं। आप ये पूरा एरिया अगर देखो तो, और यहीं से शुरू होती है हमारी धामपुस की सुबह। तो दोस्तों, धामपुस में हमारी सुबह हो चुकी है और काफ़ी ही सुनहरा और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। और आज हम आपको कोशिश करेंगे ये सारी जगह दिखाने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल ट्रैवलर्स हैं और काफ़ी यहाँ पे लोकल लोग भी हैं जो आया जाया करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें, रूम काफ़ी बेहतर है और जहाँ हमने स्टे किया ये जगह काफ़ी मायनों में अच्छी है। अगर आप एक पीसफुल कुछ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आके यहाँ पे बैठिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको धामपुस के बारे में बताऊं तो अगर हम नेपाल आते हैं, नेपाल से अगर हम पोखरा आते हैं, पोखरा एक फॉरेनर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको बहुत तरह के लोग दिखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में। मैंने एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 20 कंट्री के लोगों से बात किया। वो सब वहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट में थोड़ा घूमने आए हैं। वहाँ पे पब है, बार है, लेक साइड व्यू है जहाँ पे लेक का एक बहुत ही अच्छा लोगों को लुक दिखाई देता है। वहाँ पे पीसफुली लोग कुछ घंटे बैठा करते हैं आराम से। उसके बाद बहुत लोग आके वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह लेके एक महीने के लिए रुकते हैं। हमें पता चला कि पोखरा के ऊपर भी एक बहुत अच्छी जगह है धामपुस। वो एक गांव है और वहाँ कम ही लोग जाके एक्सप्लोर किया करते हैं। तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं धामपुस। तो वहाँ से हम आगे निकले और रात में हम करीब 6-7 बजे के आसपास हम ये धामपुस के लिए निकल गए। हमें एक शेयरिंग कैब मिला और मैं आपको बताऊं, जो ऊपर 6 से 8 किलोमीटर जो धामपुस आने का रास्ता आखिरी बसता है, वो बिल्कुल भी एकदम कम्प्लीटली अनसेफ है और रोड्स वगैरह वहाँ नहीं बने हैं क्योंकि गांव के लोग रहते हैं और वो लोग ज़्यादातर ट्रैक करके ऊपर चढ़ते आते हैं। तो वहाँ से हमें करीब 7:30-8 बजे तक हम आ गए। फिर हमने जगह जगह देखा कहाँ पे होम स्टेज हैं, रूम्स हैं, होटल्स हैं। तो हमारा ऐसा सोचना था कि हम होम स्टे में रुकते हैं, मतलब जहाँ पे आके लोकल लोग हैं उनके वो कैसे खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे लोकल लोगों ने काफ़ी अपने रूम बना के रखे हैं। रूम का किराया वो काफ़ी कम रखते हैं। अगर 600 नेपाली रुपीज़ है तो आप देखेंगे कि वो इंडियन रुपीज़ में 360 रुपये के आसपास आता है। और इस व्यू के लिए तो आप 5,000 रुपये भी अगर कोई चार्ज करे तो आप बहुत इजीली दे सकते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा ही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो खाना बहुत ही महंगा है। अगर आप देखें तो एक नॉर्मल आपको ऑमलेट 300 से 400 रुपये का मिला करता है और खाना 700-800 रुपये का आपको मिलेगा। राइस आपको 200 रुपये में एक सिंगल पर्सन के लिए मिलेगा। यहाँ पे खाना बहुत महंगा है, उसके पीछे एक रीज़न है। ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से इम्पोर्ट होती हैं। इंडिया से यहाँ पे आपको आता है नीचे पोखरा वैली में, पोखरा से फिर उठ के सामान यहाँ धामपुस में आता है। तो इतना ज़्यादा जब ट्रेवल होकर सामान आता है तो उसमें कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आप एक नॉर्मल सिंपल आप राइस और आप थोड़ा सा आप एग्स या फिर आप कुछ चिकन लेते हैं तो आपको 700-800 रुपये एटलीस्ट पड़ जाता है। तो यहाँ खाना महंगा है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ से ट्रेवल होके आती हैं, लोग मेहनत करते हैं, इस वजह से है। मैं एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे गाँव के लोग बहुत पैसे कमाते हैं क्योंकि कुछ ही गांव यहाँ पे हैं, लेकिन जो धामपुस जैसे गांव हैं यहाँ पे लोग बहुत पैसे कमाते हैं। अभी यहाँ होम स्टे में बात हो रहा था, इनके रूम्स इन्होंने बना के रखे हैं। हर रूम में 3 लोग के सोने का है। और उसके अलावा अभी ये बता रहे हैं कि हमें टर्की से एक बड़ा ग्रुप आ रहा है 30 लोगों का, तो इनके पास करीब 15 कमरे हैं।
तो मतलब ये 45 लोगों को एक साथ रोक सकते हैं। नीचे इन्होंने डिनर एरिया बना रखा है, तो वहां पे अभी हम आपको ले जाके दिखाएंगे। वहां पे लोग जाते हैं, डिनर करते हैं। तो अगर इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है ना, तो इनके पास एक अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, और साल के 8 महीने यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो मैं इतना बता दूं, यहाँ पे लोग गरीब नहीं है, धामपुस में बेहद अमीर लोग हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं धामपुस में क्या क्या चीजें हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ के किस टाइप के हैं, यहाँ का क्यूजीन क्या है, किस तरीके से लोग खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गुरुंग कम्युनिटी रहती है। गुरुंग होते हैं गोरखा। गोरखा नाम आया है, मतलब वो लोग जो बहुत बहादुर होते हैं, ब्रेवरी के लिए माने जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इन कम्युनिटी ने ना, गुरुंग कम्युनिटी ने यहाँ पे अपने सारे ट्रेडिशन बचा के रखे हैं। और आजकल के जो इनके लड़के लड़कियां हैं, वो भी अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को फॉलो किया करते हैं। मैंने एक चीज देखा है, पहाड़ी बेहद ईमानदार होते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे नेपाल हो, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। और ये लोग अपने ट्रेडिशन को साथ में लेके चलना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेट नहीं यूज करते हैं, मोबाइल नहीं यूज करते हैं, या इस एरिया में आपको वाईफाई अगर मिल रहा है तो आप बहुत बड़ी चीज है ये। तो ये सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन जो इनका लोकल ट्रेडिशन है उसको ये कभी नहीं भूलते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं धामपुस में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोशिश है आज रात में भी रुकेंगे, क्योंकि इतना अच्छा लगा। कल तो हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, और मैं जैसे ही मैंने बेड पे अपना सर रखा, 2 मिनट के अंदर कैसी नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। फिर अभी सुबह हुआ है, तो अब निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है, तो आप जरूर आइए धामपुस। और ये जगह गवर्नमेंट की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, मैं ये बता दूं आपको। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे भी इन्होंने बहुत सारे कमरे ऐसे बना रखे हैं। ये है होटल यमा साकुरा, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप कुछ भी कूड़ा कचरा होता है आप इसमें इजीली डाल सकते हैं। यहाँ का ये लोकल बनाया हुआ चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चल के दिखाऊं, ये है इनका, जहाँ पे इनका किचन है, आइए वो भी देखते हैं। धामपुस अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पुराने तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पे। आइए हम इनके किचन में चलते हैं। अगर आप देखेंगे पहाड़ के किचन्स कैसे होते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि इतने दूर में इन्होंने सब चीज़ें बना रखी है। अब यहाँ पे कुछ कुक भी हो रहा है। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम धामपुस में होगी, इसलिए आप ब्रेड वगैरह आप लेके आ सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैगी वगैरह आपको मिल जाएगी, मैक्रोनीज मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये सब देखने के बाद आइए किचन से हम बाहर चलते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आते हैं लोग खाना यहीं पे खाते हैं, क्योंकि ये एक और इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इसेंशियल होती है, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं तो बियर दारू ये सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है, तो वो सब कुछ अपने आप ये लोग नीचे से ला के रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल इन्होंने रात में बताया कि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे, ये जो इसके ओनर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो गुरुंग कम्युनिटी है धामपुस की, ये बहुत सालों से ये लोग आर्मी को सर्व करते आ रहे हैं। जब ब्रिटिश का टाइम था तब भी, और आज के समय में भी ये लोग यहाँ से बहुत सारे लोग हैं आर्मी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत पे मसाले सूख रहे हैं, और इन्हीं मसालों को पीस के ये लोग बनाया करते हैं अलग अलग चीज़ें। आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आइए वापस चलते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों ने भुट्टा सुखा रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन से ये भुट्टे बंधे हुए हैं, ये भुट्टे यहाँ पे सूख रहे हैं, और सूखने के बाद लोग इसे खाते हैं। यहाँ पे आप ये एरिया देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग आराम से बैठ के यहाँ पे चाय वाय पिया करते हैं।